ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी तुम्हारे यह वचन सुनकर युद्ध के लिए अपने उत्तमोत्तम शस्त्र लेकर तैयार हुए। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर विष्णु तथा अन्य प्रसिद्ध गणों को साथ लेकर अपना डमरू बजा दिया। डमरू की ध्वनि सुनकर वे समस्त देवता जो कई बार युद्ध भूमि से पराजित होकर भाग आए थे, पुनः वीरता से गर्जन करने लगे। विष्णु जी ने स्वयं भी गणेश से युद्ध किया। जो शस्त्र विष्णु ने गणपति के ऊपर प्रलय की अग्नि के समान चलाया, उसे गणेश जी ने अपने डंडे से दो खंड कर डाला। तब विष्णु जी ने देर तक युद्ध करने के पश्चात शिव जी से कहा, हे प्रभु, अब मैं इस गण का वध किए डालता हूँ। शिव जी बोले, बहुत अच्छा। तब गणपति ने उस समय इतनी वीरता दिखाई कि सब देवता युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग गए। यह देखकर विष्णु जी ने अपने मुख से गणेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हें अनेक धन्यवाद है, क्योंकि आज तक कोई भी इतनी वीरता से हमारे साथ नहीं लड़ा है। विष्णु जी यह कह रहे थे कि गणपति ने अपना परिध उठाकर मारा, परंतु विष्णु जी ने अपने परिध से उसे काट डाला। फिर गणपति ने एक शस्त्र विष्णु जी के वक्ष में मारा, जिसको विष्णु सहन न कर सके तथा धरती पर अचेत होकर गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया, परंतु थोड़ी देर पश्चात विष्णु जी शिव जी की कृपा से पुनः उठ खड़े हुए। इसी प्रकार बहुत देर तक दोनों में युद्ध होता रहा, परंतु दोनों में से कोई भी किसी को पराजित न कर सका। निदान विष्णु जी ने गणपति पर एक साथ असंख्य बाणों की वर्षा की तथा अपनी विजय के विचार से अपना शंख बजाया। उनके शंख की ध्वनि सुनकर सब देवता लौटकर युद्ध करने के लिए आए। फिर एक साथ सब देवताओं ने गणपति पर आक्रमण कर दिया, परंतु गणपति ने गिरजा का स्मरण करके अपनी मुष्टिका द्वारा सब देवताओं के शस्त्र व्यर्थ कर डाले तथा इतने वेग से अपने शस्त्र चलाए जो किसी को दिखाई न देते थे। उस समय समस्त देवता आश्चर्यचकित हुए, पृथ्वी कांपने लगी तथा पर्वत हिलने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि अब प्रलय होने ही वाला है। तब विष्णु जी सबको दुखी देख तथा प्रलय के चिन्ह देखकर तुरंत गणपति पर कूद पड़े तथा वेग से दौड़कर गणपति का सिर चक्र से काट डाला। यह देखकर मैं तथा अन्य सभी देवता आदि निर्भय होकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा शिव जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब तुमने युद्ध का विस्तार इस प्रकार से प्रकट कर कहा, हे गिरजे, देवता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके पुत्र का वध निर्दयता के साथ कर डाला है। उन्होंने आपके प्रताप एवं तेज का कोई विचार नहीं किया। अस्तु आपको अब यही उचित है कि आप अपना तेज देवताओं को दिखा दें, जिससे वे अपने कर्मों का फल पावें तथा आपकी भी कीर्ति बनी रहे। यह कहकर तुम वहां से चले गई। अस्तु गिरजा तुम्हारे मुख से अपने गण की यह दुर्दशा सुन रो उठी तथा शोकाकुल हो मूर्छित हो गईं। फिर अपने शरीर से उन्होंने 100 शक्तियां उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों के द्वारा समस्त सेना को नष्ट कर डालें। उन शक्तियों का स्वरूप बहुत ही उग्र था। शरीर महाविकराल तथा अंग बदन बहुत ही भयानक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गिरजा से निवेदन किया कि आप हमें जो आज्ञा दें हम उसे पूरा करेंगे। तब गिरजा ने क्रोधावेश में उनसे कहा कि जितने देवता सेना में हैं तुम उन सबको खा जाओ, एक भी शेष न बचने पावे, क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र को मारा है। अस्तु गिरजा के आदेशानुसार वे सब शक्तियां युद्ध स्थल में पहुंचकर देवताओं का भक्षण करने लगीं। उस समय विष्णु जी में तथा समस्त देवता दुखी होकर कहने लगे कि वास्तव में प्रलय काल आ गया है अथवा शिव जी ने अपनी शक्ति प्रकट की है। यह कहकर हम सब ने शिव जी की ओर दृष्टिपात किया। हे नारद, उस समय तुमने शिव जी की आज्ञा से सब लोगों से यह कहा कि जब तक गिरजा को प्रसन्न न किया जाएगा तब तक यह प्रलय रूपी कष्ट किसी प्रकार भी दूर न होगा। यह सुनकर हम तथा सब देवता गिरजा के समीप जाकर हाथ जोड़ मस्तक झुका स्तुति करने लगे तथा यह निवेदन किया, हे गिरजे, वास्तव में हम सब अपराधी हैं, अब आप हम सबको क्षमा करें। यह सुनकर गिरजा ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि हमारा पुत्र जीवित हो जाए तथा समस्त देवता पहले उसकी पूजा करें तब हम प्रलय नहीं होने देंगे। यह सुनकर देवताओं ने सब हाल शिवजी से जाकर कहा। उसे सुनकर शिवजी ने गणपति के शरीर को अच्छी तरह धोकर कहा कि उत्तर की ओर जाओ और जो जीव सब प्रथम मिले उसी का सिर काटकर इसके शरीर में जोड़ दो, तब यह जीवित हो जाएगा। शिवजी की आज्ञा अनुसार विष्णु जी ने जाकर त्रिशूल भद्रा नदी के वन में एक हाथी को अपने बच्चे सहित हथनी के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने तुरंत हाथी का सिर काट लिया तथा अपने गरुड़ पर रखकर जैसे ही चलना चाहा उसी समय हथनी जाग उठी
उसने विष्णु जी की बहुत स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने दूसरा सिर उत्पन्न कर उस हाथी के धड़ में जोड़ दिया। तब वह हाथी भी पुनः जीवित हो गया। फिर विष्णु जी ने उसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इसके पश्चात विष्णु जी हाथी के सिर को लेकर शिव जी के पास पहुंचे तथा उसे गणपति के धड़ से जोड़ दिया। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार सबके दुख दूर हो गए तथा आनंद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा ने अपने पुत्र को पुनः जीवित देकर आनंद उत्सव मनाया और उन्हें अनेक प्रकार के वस्त्र देकर कहा, हे पुत्र, इस समय हम तुम्हारे भाल पर सिंदूर देखती हैं, इसलिए तुम्हारी पूजा सिंदूर से हुआ करेगी। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके पास सिद्धियां बनी रहेंगी। शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, यह हमारा ही पुत्र है, इसका नाम गणपति है। गणपति ने भी उस समय उठकर सबको प्रणाम किया तथा कहा, हे देवताओं, आप मेरा अपराध क्षमा करें। तब तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे गणपति, तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओं के समान ही होगी। जो सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा न करेगा उसको पूजा का कुछ भी फल प्राप्त न होगा। यह कहकर सबने प्रथम गणपति की पूजा की तथा प्रणाम कर यह वरदान दिया कि तुम भाद्र कृष्ण चतुर्थी को उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा व्रत चौथ को हुआ करेगा। तुम्हारा व्रत करने वाले भक्त सुखी एवं प्रसन्न रहेंगे। सबको तुम्हारी सेवा से आनंद प्राप्त होगा और सबको तुम्हारी पूजा आदि करनी चाहिए। इसके पश्चात विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं ने गणपति की अत्यंत उत्तम एवं पवित्र स्तुति की। इतनी कथा सुनाकर सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जब ब्रह्मा जी इतना कह चुके तो वे अत्यंत आनंद में मग्न हो गए। उसी आनंद में उन्होंने गणेश की एक स्तुति बनाकर नारद को सुनाई। फिर कहा, हे नारद, इसके पश्चात शिव जी से विदा होकर समस्त देवता वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा के दोनों पुत्र स्कंद तथा गणपति नित्य प्रातः काल उठकर शिवजी तथा गिरजा को प्रणाम करते थे। दोनों भाइयों का प्रतिदिन प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन शिवजी गिरजा से बोले, हे गिरजा, हमारी यह प्रबल इच्छा है कि अब हमारे पुत्रों का विवाह हो जाए। हमको स्कंद एवं गणपति दोनों समान रूप से प्रिय हैं, अस्तु पहले हम किसका विवाह करें। उस समय माता पिता से विवाह की चर्चा सुनकर स्कंद एवं गणपति दोनों परस्पर झगड़ने लगे। स्कंद कहने लगे कि पहले हमारा विवाह होना चाहिए और गणपति कहते थे कि पहले हमारा। यह देखकर शिव एवं गिरजा ने दोनों को बुलाकर कहा कि तुम दोनों समवयस्क हो। हम तुमसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम दोनों में से जो सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा उसी का विवाह हम पहले कर देंगे। यह सुनकर दोनों भाई पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए। तभी गणपति ने यह सोचा कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं संसार भर की शीघ्र परिक्रमा कर सकूं। तब मैं क्या करूं। उसी समय उन्हें एक युक्ति सूझी। वे स्नान कर माता पिता के सम्मुख खड़े हुए तथा विनती की कि हम आपकी पूजा करेंगे, अस्तु आप पूजन के स्थान पर बैठिए। यह सुनकर शिवजी एवं गिरजा दोनों पूजा के आसन पर बैठ गए। तब गणपति ने उनकी परिक्रमा कर उन दोनों की यथाविधि पूजा की। उस समय माता पिता ने कहा, हे गणपति, स्कंद तो संसार की परिक्रमा के लिए जा चुके, अब तुम भी परिक्रमा के लिए जाओ। यह सुनकर गणपति ने विनय की कि हे माता पिता, क्या मैंने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर ली। आप धर्म मूर्ति होकर ऐसा क्यों कहते हैं। शिव गिरजा ने गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा, हे गणपति, तुम संसार की परिक्रमा कब कराए। तब गणपति ने यह उत्तर दिया, आपको वेद त्रिभुवन का रूप मानते हैं, सो मैंने आपकी परिक्रमा कर क्या तीनों लोकों की परिक्रमा नहीं की। इसके सिवाय वेद लिखते हैं कि जो मनुष्य माता या पिता की परिक्रमा करता है उसको संसार भर की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। पुत्र के लिए माता पिता के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ हैं। अब आप या तो वेद के मार्ग को ही त्याग दें, नहीं तो मेरा विवाह कर दें। हे नारद, शिव एवं गिरजा गणेश के ऐसे चातुर्यपूर्ण वचन सुनकर अत्यंत चिंतित हुए तथा उनकी यह चतुराई देखकर प्रसन्नता भी हुई। तब उन्होंने कहा, हे गणेश, तुमको शुभमति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुमने ऐसे धर्म के वाक्य कहे। हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा यह कथन वेद पुराण एवं शास्त्रों के समान विश्वास के योग्य प्रमाणित माना जाएगा। इसके अनुसार हम पहले तुम्हारा ही विवाह करेंगे। तब शिव जी की इच्छा जानकर विश्वरूप ने अपनी दो पुत्रियों को, जिनका नाम रिद्धि एवं सिद्धि था, गणपति के साथ विवाह किया। विवाह में उसी प्रकार सब बातें हुई जिस प्रकार शिवजी के विवाह में हिमाचल की ओर से हुई थीं। ऐसी सुंदर तथा कुशल स्त्रियां पाकर गणपति अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय के पश्चात गणपति के दो पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम तथा रिद्धि से लाभ
उत्पन्न हुए। समस्त संसार में उनके समान कोई पंडित तथा कलाकार न हुआ। इतने ही में स्कंद भी संपूर्ण पर संसार की परिक्रमा पूरी करके लौट आए। हे नारद, उस समय तुमने पहले स्कंद को बहुत भड़काया तथा यह कहा, हे स्कंद, देखो तुमको माता पिता ने बहकाकर तुम्हारे पीछे गणपति का विवाह कर दिया। गणपति ने 2 स्त्रियों से 2 पुत्र भी उत्पन्न किए हैं। मेरी समझ में तो उन्होंने यह काम उचित नहीं किया। जो माता पिता स्वयं ही अपनी संतान को बेचें या बेच दें या उसका राज धन द्रव्य आदि लूट लें, तब मनुष्य किसके पास जाकर अपना दुख कहे। इसमें पुत्र को यही उत्तम है कि वह फिर ऐसे माता पिता का मुंह ना देखे। हे नारद, इस प्रकार की बातें करने से तुम्हारा तेज घट गया। तब स्कंद अपने माता पिता के पास गए। वहां माता पिता की स्तुति करने के पश्चात भी अत्यंत दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। यद्यपि उन्हें वहां जाने से माता पिता ने बहुत रोका, परंतु स्कंद जी नहीं लौटे। हे नारद, शिव जी के चरित्र ऐसे आश्चर्यजनक हैं कि उनको कोई नहीं जान पाता। हे नारद, स्कंद जी क्रौंच पर्वत में जब से स्थित हुए तब से वहाँ की दशा ही बदल गई। वह पर्वत यश में वृद्धि करने वाला, पापों को घटाने वाला तथा अत्यंत आनंददायक हो गया। स्कंद जी तब से उसी पर्वत पर वास करते हैं। उनके दर्शनों से समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक मास की पूर्णमासी के दिन समस्त देवता एवं मुनि एक साथ वहां जाकर स्कंद के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। जो कोई उस दिन मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि शिव एवं गिरजा ने कई बार क्रौंच पर्वत पर जाकर स्कंद को मनाकर लौटा लाने का प्रयत्न किया, परंतु स्कंद जी वहां से लौट कर नहीं आए। वरन शिवजी के आने का समाचार जानकर उन्होंने यही इच्छा की कि वहां से कहीं और दूर जाकर वास करें। इसलिए वे वहां से 3 योजन दूर जाकर स्थित हो गए। शिवजी वहां पर हर पूर्णमासी को जाते हैं। हे नारद, हमने तुमको स्कंद तथा गणपति का यह चरित्र सुनाया है, जिसके सुनने एवं कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन स्थान का यश वेद गाते हैं। गणपति के इस चरित्र को जो कोई सुनेगा वह संसार में आनंद तथा अंत में शिवजी के धाम को प्राप्त करेगा। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।